डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पड़ोसी देश नेपाल ने पिछले कुछ समय से भारत को लेकर जैसा रवैया अख्तियार किया हुआ है, उससे साफ है कि वह चीन के प्रभाव में कुछ अवांछित फैसले भी कर रहा है। हालांकि उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत जैसे पड़ोसी के संप्रभु क्षेत्र में अगर वह दस्तावेजी तौर पर नाहक दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो वह एक तरह से उकसावे की कार्रवाई है। गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने 100 रुपये के नए नोट छापने का फैसला किया है, जिस पर देश का एक नक्शा भी होगा। किसी भी देश का यह अपना फैसला होता है कि वह अपनी मुद्रा पर क्या प्रतीत चिन्ह देता है, मगर उसमें अगर किसी पड़ोसी देश की संप्रभुता के अतिक्रमण का संकेत दिखेगा तो यह निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर जो नक्शा छापने का फैसला किया है, उसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाके भी शामिल हैं, जबकि ये भारत के सीमा क्षेत्र में है। पिछले 34 वर्षों से वह भारत के इन तीनों क्षेत्रों को अपना बताकर विवाद को जटिल बनाता रहा है। भारत के लिए यह तकलीफदेह इसलिए भी है कि सदियों से नेपाल के साथ मधुर रिश्ते रहे हैं। इसी वजह से नेपाल के सबसे विकट समय में भी भारत ने उसका साथ दिया है, हर स्तर पर आगे बढ़कर मदद पहुंचाई है। अफसोस की बात है कि नेपाल भारत के साथ अपने पुराने संबंधों की गरिमा को ताक पर रखकर अब कूटनीतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना भी जरूरी नहीं समझ रहा है। नेपाल की ओर से यह विवाद करीब 4 वर्ष पहले भी उठा था, जब उसने देश के नए राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे की मंजूरी के लिए संसद में पेश किया था। सवाल है कि जो इलाके लंबे समय से और आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा रहे हैं, उन पर दावा जताकर नेपाल क्या हासिल करना चाहता है। अभी तक भारत नेपाल के इस रुख पर तीखी प्रतिक्रिया देकर शांत रह जाता रहा है, मगर अब उसे इस मसले के हल के लिए अपनी ओर से ठोस करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक परिदृश्य इतना बदल गया है कि राजनीति भी अब शर्मसार होने लगी है। पार्टी में अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो नेता पल भर में पाला बदल लेते हैं, वे जरा भी विचार नहीं करते हैं। कुछ नेता तो कपड़ों की तरह दल बदलते हैं। 1-2 बार के सांसद विधायक दल बदले तो उसका औचित्य समझा जा सकता है, पर अनेक बार सांसद विधायक मंत्री पार्टी के बड़े पदों पर रहे हों, हारने के बाद भी टिकट मिल रहा हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रहे हों, उनके परिवार के सदस्य भी सांसद विधायक मंत्री रहे हों, जीवन के अंतिम पड़ाव तक अपना पूरा जीवन एक पार्टी में बिताया हो, उसे छोड़कर वे किसी कारण दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है।
ऐसे नेताओं को जनता को सबक सिखाना चाहिए। उनको वोट नहीं देना चाहिए, चाहे वे किसी भी दल से चुनाव लड़ें। हमारे देश की राजनीति की एक अजीब विडंबना है कि जब तक वह नेता दूसरे दल में रहता है तो भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज रहता है, और जैसे ही वह अपनी पार्टी में आ जाता है तो साफ सुथरी छवि वाला ईमानदार नेता हो जाता है। बीते महीने जीएसटी का जो संग्रह आया है उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले कभी भी 2.10 लाख करोड़ का संग्रह नहीं हुआ था। इससे कई बातें साबित होती हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और कर वसूली महकमे की जांच पड़ताल और ऑडिट व्यवस्था उच्च दर्जे की है। यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि आने वाली सरकार को जीएसटी सुधारों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर ऐसा भारी संग्रह महीने दर महीने आता रहा तो अगली सरकार के पास संसाधन होंगे कि वह बुनियादी ढांचे और लोगों की भलाई के लिए समाज कल्याण योजनाओं के मद में उचित मात्रा में निवेश कर सकें। राज्यों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश ने संग्रह के मामले में तमिलनाडु को इस बार पीछे छोड़ दिया है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाद चौथे नंबर पर आ गया है। यह राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए स्वागत योग्य समाचार है। पिघलते हिमनद पर तैरते खतरे पढ़ा। दरअसल पूरे विश्व को पर्यावरणीय आपदाओं का दंश झेलना पड़ रहा है। इसका सामान्य सा कारण मनुष्यों की बेलगाम महत्वाकांक्षा है, जो अपने लाभ और विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन करते हैं। उनको यह एहसास ही नहीं है, या कहें कि जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, हिमनद का पिघलना, यह सब छोटी घटनाएं नहीं हैं। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर है। तटवर्ती क्षेत्रों में जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे समय में इस मानव सभ्यता को बचाने की जिम्मेदारी केवल अल्प विकसित और विकासशील देशों की नहीं है, बल्कि तथाकथित विकसित देशों की भी हिस्सेदारी समान रूप से जरूरी है। अपने किए की जिम्मेदारी दूसरों पर थोपना, चुनावी गहमागहमी आपाधापी के बीच सभी दलों के नेता अपने अपने ढंग से मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। कुछ जातिगत, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय और धार्मिकता से ओतप्रोत खास मतदाताओं को छोड़ दें तो अधिकांश आम मतदाता दुविधा में ही हैं। ऐसी बातें पल पल परोसी और दिखाई जा रही हैं कि लगता है कि सभी दलों के लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। मन सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या यही हमारे देश के कर्णधार हैं? क्या इन्हीं के कंधों पर देश की बागडोर रहेगी? यूँ सभी दलों की अपनी विचारधारा है, अपना एजेंडा है, लेकिन एक दूसरे की हर अच्छी बातों, अच्छी नीतियों पर हर पल भद्दी टिप्पणी करना, उसका विरोध करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। राष्ट्रहित में हमें ऐसे वैचारिक युद्धों से बचना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है।
इस विवादक को साबित करने का भार वादी पर रहा था। वादी को यह साबित करना है कि वादपत्र में वर्णित स्थल पर प्रतिवादीगण नाला निर्माण हेतु जारी निविदा सूचना के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कर स्वीकृत स्थल से अन्यत्र मौके पर बनी नालियों को तोड़कर गलत निर्माण कार्य कर रहे हैं। विराम समाप्त।